हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार। आज 27 जुलाई है। तो दोस्तों 27 जुलाई 2020 तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो का स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रदेश अपने सभी पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपए का बीमा कवर देगा? तो जम्मू कश्मीर अपने सभी पंचायत सदस्यों को 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने युवा इंडिया नामक गठबंधन शुरू किया है? तो यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने युवा इंडिया नामक गठबंधन शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कौन सा मास्क कोरोना वायरस रोकने से विफल है? तो वाल्व युक्त N95 स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये वाल्व युक्त N95 मास्क कोरोना वायरस रोकने में विफल है। नेक्स्ट, हाल ही में परीक्षण किए गए एंटी गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का पूर्व नाम क्या है? तो ध्रुवास्त्र का पूर्व नाम नाग हेलिना। ठीक है। हाल ही में परीक्षण किए गए एंटी गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का पुराना नाम नाग हेलिना था। ठीक है। ब्रिटेन हांगकांग वासियों को कब से ब्रिटिश नागरिकता प्रदान करेगा? तो 2021 से ब्रिटेन हांगकांग वासियों को ब्रिटिश नागरिकता प्रदान करेगा। ध्यान दीजिएगा, 2021 से। सैन्य उपकरणों को IL-67 विमान से नीचे गिराने हेतु P-7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम किसने विकसित किया? DRDO ने। ठीक है। सैन्य उपकरणों को IL-76 विमान से नीचे गिराने हेतु P-7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम DRDO ने विकसित किया है। तो दोस्तों बात आती है DRDO की। चलिए देख लेते हैं DRDO के बारे में। DRDO इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्मचारियों की संख्या लगभग 30,000 करीब है। ठीक है। और इसका DRDO का मूल एजेंसी रक्षा मंत्रालय द्वारा है। चेयरमैन J सतीश रेड्डी। और इसका कोई मोटो पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। DRDO का मोटो वलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रिएक्टर काकरा पार की तीसरी इकाई की क्षमता कितनी है? तो 700 MW। ठीक है। 700 इकाई है भारत का सबसे बड़ा रिएक्टर काकरा पार की तीसरी इकाई 700 MW। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत द्वारा किस एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है भारत द्वारा। नेक्स्ट, किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने। हाल ही में चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का उपाध्यक्ष किन्हें मनोनीत किया गया है? अरुण कुमार को। हाल ही में अरुण कुमार को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के दौरान ट्रैक पर उतरने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो श्रावली नंदा। ये धाविका है श्रावली नंदा। इन्होंने कोरोना के दौरान ट्रैक पर उतरने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। ध्यान दीजिएगा, नाम है इनका श्रावली नंदा। ये धाविका हैं। सिंगापुर में किस भारतवंशी नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारायण स्वामी को ये सिंगापुर में नारायण स्वामी भारतीय नर्स हैं, तो इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार
प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भारत 15वें स्थान पर है। हाल ही में जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट जारी हुआ है, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर रहा है। उड़ीसा सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना में किस समूह के लोगों को शामिल किया है? तो किन्नर समूह को। उड़ीसा सरकार ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत किन्नर समूह के लोगों को शामिल किया गया है इसमें। तो अब बात आती है उड़ीसा राज्य की। चलिए देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। मैप में देख सकते हैं आप, ठीक है। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, हाईकोर्ट जस्टिस सावित्री राठौर। उड़ीसा का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उड़ीसा में चिल्का लेक भी है, चिल्का लेक, और ये किस लिए प्रसिद्ध है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि चिल्का लेक, उड़ीसा में जो चिल्का लेक है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंज मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो अर्नब चौधरी को टोंज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने लॉन्च किया? तो डीआरडीओ ने परीक्षण किया सफलतापूर्वक ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। तो अब दोस्तों बात आती है डीआरडीओ की। हाल ही में मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में डीआरडीओ के बारे में बताया था, तो चलिए मैं बताता हूँ, फिर से आपको याद हो जाएगा। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में। कर्मचारियों की संख्या करीब 30,000 है। इसका मूल एजेंसी रक्षा मंत्रालय द्वारा है। चेयरमैन जे सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के चेयरमैन जे सतीश रेड्डी। इसका मोटो वालस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट, फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए किस बैंक ने अभियान शुरू किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए अभियान शुरू किया है, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट, किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान द्वारा। हाल ही में राजस्थान द्वारा मंत्रिमंडल वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दी है। तो दोस्तों बात आती है राज्य राजस्थान की। तो चलिए देख लेते हैं राजस्थान के बारे में भी। राजस्थान मैप में देख सकते हैं। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। हाईकोर्ट जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? सरिस्का नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवला देवघाना नेशनल पार्क। तो दोस्तों राजस्थान से आपको इतनी जानकारी मिलती है, आपको याद रखना है। ये मैं जितना बता रहा हूँ सारा परीक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद शाहीन इकबाल को बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, कर्मचारी कल्याण योजना अरुण जेटली के नाम पर किसने शुरू किया? तो राज्यसभा सचिवालय ने कर्मचारी कल्याण योजना अरुण जेटली के नाम पर शुरू किया है, राज्यसभा सचिवालय। नेक्स्ट, फिल्म के लिए 20 करोड़ की रकम लेने वाले भारतीय सिनेमा के इतिहास की इकलौती एक्ट्रेस कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। देखिए जब फिल्म लेती है ये एक्ट्रेस फिल्म, तो ये अपना चार्ज लेती है। तो दीपिका पादुकोण का चार्ज है 20 करोड़ रुपए की रकम। भारतीय सिनेमा के इतिहास की इकलौती एक्ट्रेस है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन एयरवेज ने अपने कौन से हवाई जहाज को
ऑपरेशन में होने वाले खर्च की वजह से रिटायर करने की घोषणा की है? तो बोइंग 747 ये हाल ही में ब्रिटेन एयरवेज ने अपने हवाई जहाज़ को ऑपरेशन में होने वाले खर्च की वजह से रिटायर करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए। हाल ही में वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंस को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, जापान ने किस देश में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है? तो चीन ने हाल ही में जापान ने चीन में जो कारोबार कर रही है 57 जापानी कंपनियां, उनको वापस बुलाने की घोषणा कर दी है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ISS समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो निकारागुआ ये देश है जो हाल ही में ISS समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो मणिपुर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। दोस्तों, बात आती है मणिपुर राज्य की। चलिए देखते हैं, मणिपुर के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। मैप में देख सकते हैं आप मणिपुर। राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, गवर्नर नाजमा हेपतुल्ला, हाईकोर्ट जस्टिस रामलिंगम सुधारक। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रामलिंगम सुधारक। और मणिपुर के काले चावल को GI टैग मिला है। ध्यान दीजिए, याद रखना आपको, मणिपुर सबको 3 जगह मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो अमित शाह ने। हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ अमित शाह द्वारा किया गया। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टीना डाबी को। ये फर्स्ट रैंक लाने वाली टीना डाबी है IAS में। तो हाल ही में IAS अधिकारी टीना डाबी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता कर लिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ बात आ रही है आंध्र प्रदेश की। तो चलिए देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में भी। आंध्र प्रदेश आप मैप में देख सकते हैं। राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? JK महेश्वरी। और आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोटा नेशनल पार्क। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोटा नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ बात आ रही है उत्तर प्रदेश राज्य की। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? गोविंद माथुर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अभ्यारण्य कौन कौन उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं? ध्यान दीजिएगा इसको। किशनगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों, आपको उत्तर प्रदेश आपको इतनी जगह मिलती है, ठीक है। चलिए आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसी साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा।
और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी दबा दे, जरूर दबाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए।